वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अभी ये चल ही रही है मे बी। चलो अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम बाद में कर लेंगे। तो इसमें हमें देखना है नंबर ऑफ़ वेज टू क्रिएट अ थ्रेड, ठीक है। तो हमने थोड़ा तो देखा हुआ है पहले से ही। पहले हमने देखा हुआ है कि एक्सटेंड्स करते हैं थ्रेड को, एक तरीका ये देखा हुआ है हमने। दूसरा क्या था हमारा, इम्प्लीमेंट करता है रनेबल को, इम्प्लीमेंट करता है रनेबल को। अब तरीके तो दो ही होंगे, लेकिन हम करेंगे क्या, एक में हम यूज़ करेंगे एनोनिमस क्लास और एक में यूज़ करेंगे हम लैम्डा, ठीक है। तो इन दो को भी खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्सटेंड्स में ये बना लेते हैं, कितना ही टाइम लगता है। एक माई रनर और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सटेंड्स करना पड़ेगा थ्रेड क्लास को, और फिर हम ओवरराइड करेंगे रन मेथड को, और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर देंगे, थ्रेड वर्किंग। और इसको चलाने का तरीका क्या है, ये आपने मेरे ख्याल से प्रैक्टिस कर लिया होगा 2-3 बार तो एटलीस्ट। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माई शिट, इसका नाम चेंज कर देते हैं माई थ्रेड। तो यहाँ पे माई थ्रेड इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड, ठीक है। उसके बाद थ्रेड डॉट, अब स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अब इसको अगर रन करेंगे, थ्रेड वर्किंग, ठीक है। ये साथ में ये क्यों आ रहा है, फुल स्क्रीन में ये आना चाहिए, ठीक है। दोबारा रन करके एक बार देखते हैं, ये साइज़ चेंज होना चाहिए स्क्रीन का, हाँ अपनी वो, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंड्स के थ्रू। अब हम दूसरा करते हैं इम्प्लीमेंट के थ्रू। तो उसमें माई रनेबल कर देते हैं, माई रनेबल, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स रनेबल, और फिर यहाँ पे करेंगे इम्प्लीमेंट मेथड रन, ठीक है। अब यहाँ पे भी इससे आउट कर देते हैं थ्रेड वर्किंग। अब रनर क्लास में ओके ऐसे आउट नहीं, यहाँ पे अब पहले रनेबल का बनेगा ऑब्जेक्ट, रनेबल माई रनेबल, हाँ थ्रेड का कंस्ट्रक्टर जो है वो रनेबल का ऑब्जेक्ट लेता है। अब थ्रेड डॉट स्टार्ट, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया, सेम काम है, कुछ चेंज नहीं करा, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया, थ्रेड वर्किंग, ठीक है। अब करेंगे एनोनिमस क्लास। एनोनिमस और लैम्डा से क्या फ़ायदा होता है, एक ही क्लास बनानी पड़ती है हमको, मल्टीपल क्लासेस बनानी पड़ती। तरीके ऊपर वाले ही हैं, थ्रेड बनाने के अभी भी फ़िलहाल दो ही तरीके होते हैं। एक होता है कि आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करोगे, दूसरा होता है आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करोगे। लेकिन यहाँ पे आपको अब नई क्लास नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं अभी थ्रेड इक्वल्स टू न्यू थ्रेड लिखता हूँ यहाँ पे, अब इसके बाद अगर मैंने कर्ली ब्रेसेस खोल दिए, नॉर्मल कर दिया तो थ्रेड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन कर्ली ब्रेसेस खोल दिए इसके आगे, तो अब क्या हो जाएगा, अब इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी यहाँ पे। अब पब्लिक वॉइड रन मेथड ये मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, और टू मेक श्योर कि मैं ओवरराइड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं @ओवरराइड लगा देता हूँ। अगर अब इसके वजह से फ़ायदा होता है कि अगर ये मेथड ओवरराइड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा कंपाइल टाइम। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखेंगे, थ्रेड वर्किंग। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे थ्रेड हमारा तैयार हो गया,
अब थ्रेड डॉट स्टार्ट, बस सेम काम है। इसको भी रन करेंगे तो सेम ही आउटपुट आएगा, थ्रेड वर्किंग। ठीक है, तो अभी तक तीनों चीज़ें सेम है, इम्प्लीमेंटेशन अभी तक। अभी क्या करेंगे, फिर एक और बनाएंगे अब वापस। अब हम इसमें यूज़ करेंगे लैम्डास। तो अभी तक अब लैम्डास को तोड़ने के लिए ना वहाँ से करेंगे, पहले थ्रेड बनाया था ना हमने, तो देखो रनेबल इक्वल्स टू न्यू रनेबल। ठीक है, और सिस आउट और थ्रेड इज वर्किंग। ठीक है, थ्रेड वर्किंग हमारा ये था। अब ये जो थ्रेड वर्किंग है, अब ये इसको मैं थ्रेड ऑब्जेक्ट के अंदर दूंगा, न्यू थ्रेड, और रनेबल को हमेशा टास्क कहते हैं। इस टास्क को मैं दे दूंगा इसके अंदर। ठीक है, थ्रेड के अंदर टास्क, और थ्रेड डॉट स्टार्ट कर दूंगा तो थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। अगर समझ रन किया, अब थ्रेड वर्किंग सेम फंक्शनलिटी है, लेकिन इसी को अब मैं और ज़्यादा तोड़ सकता हूँ। अब इस रनर का नाम बदल के कर देते हैं, इसको एनोनिमस। ठीक है, क्योंकि ये एनोनिमस क्लास बनाई है, एनोनिमस क्लास है ना, ये इंटरफेस का चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। और अब करेंगे क्या, इसी PSVM को लेंगे और हम इसको क्या करेंगे, इसको लैम्डा में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो कोड है ना वहाँ पे यही है। अब लैम्डास में देखो क्या होता है, इसी को तोड़ूंगा मैं। अब इसमें कॉमन आइटम क्या है जो बेकार दिखने में लग रही है, पहली चीज़ ये, क्योंकि रनर को ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे दोबारा रनेबल इम्प्लीमेंट करके फ़ायदा क्या है। तो हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड भी हटा सकते हैं, रनेबल भी हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी है कंस्ट्रक्टर के लिए, कंस्ट्रक्टर होता है ना वाला, तो ये कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर डालना ज़रूरी है, तो कंस्ट्रक्टर तो मैंडेटरी होता है। तो बस कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे दे दिया, और फिर ये हमने एक वो बना दी पूरी। अब इसमें लेकिन अब एडिशनल क्या आइटम है, ओवरराइड लगाने की अपने को ज़रूरत नहीं है, और साथ में इसकी भी। ओके, और इसमें यहाँ पे भी हटा दिया मैंने, और ये भी हटा दिया, और यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, दिखा चेंज किया हमने। अब मैं बताता हूँ सीन क्या है। ये है रनेबल इंटरफेस है ना, अब इसके अंदर जाओगे तो ये फंक्शन इंटरफेस है। फंक्शन इंटरफेस की खासियत ये होती है कि इसके अंदर एक ही मेथड होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही होता है, ये ध्यान रखना।